लेके आते हैं, एक मतलब क्या है सर आपका मैटर, दूसरा मतलब क्या है सर आपका एनर्जी। तो एनर्जी मतलब क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म मतलब क्या कहता है सर आपका लेता है। साउंड एक तरह का एनर्जी होता है, लाइट एक तरह का एनर्जी होता है, उसी तरह मतलब क्या होता है सर आपका हीट एक तरह का मतलब क्या होता है सर आपका एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका होता है ना। तो आप ये बात समझिए, हीट एनर्जी आता कहाँ से है, हर बॉडी बना है क्या चीज़ सर आपका मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है सर आपका कांस्टेंट रैंडम मोशन में क्या होता है सर आपका होता है। जब वो कांस्टेंट रैंडम मोशन ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है तो जब उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होता है तो ज़्यादा तेज़ी के साथ मतलब क्या करता है सर आपका मूव करता है। जब कम एनर्जी होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका कम तेज़ी के साथ मतलब क्या करता है सर आपका मूव करता है। तो किसी बॉडी के अंदर जितना मॉलिक्यूल्स के अंदर जितना भी एनर्जी है वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी, सारा का सारा पोटेंशियल का सम अगर आप ले लेंगे तो वो मतलब क्या सर आपका हीट एनर्जी मतलब क्या होगा सर आपका होगा। ये बताया समझ में ना। तो ये बात अगर आपको समझ में आया तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका वही सब लिखा हुआ देखिए। Each body is made up of molecules. The molecules are in a state of random motion and each molecule exert a force of attraction. वो सब है ना, वो सब पढ़ के आगे छोड़ दीजिए। तो अब यहाँ पे समझिए, आपको जो समझने वाला पॉइंट है यहाँ पे अभी के लिए, heat is a form of energy that is transferred between two bodies at different temperatures when kept in contact. तो हीट क्या है, हीट वो एनर्जी है जो मतलब क्या होता है सर आपका एक बॉडी से दूसरा बॉडी में मतलब क्या होता है ट्रांसफ़र होता है जब दोनों बॉडी मतलब क्या कॉन्टैक्ट में हो और दोनों बॉडी का मतलब क्या हो सर आपका टेम्परेचर अलग अलग हो। क्योंकि जैसे पानी का लेवल अलग अलग होगा तभी पानी मतलब क्या सर आपको एक जगह से दूसरी जगह मतलब क्या सर आपको जाएगा, पानी सेम लेवल में होगा तो एक जगह से दूसरी जगह मतलब क्या सर आपको नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो हीट क्योंकि एनर्जी है तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा सर आपका जूल होगा। एनर्जी वर्क का यूनिट तो सेम ही होगा ना सर। और हम लोग को ऑलरेडी पता है कि 1 जूल इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका 10⁻⁷ मतलब क्या होता है, अर्क होता है। हाँ, लेकिन हीट को किलो कैलोरी और कैलोरी में भी मतलब क्या होता है नापा जाता है। तो 1 किलो कैलोरी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 1000 कैलोरी होता है। तो सवाल ये है कि 1 कैलोरी कितना होता है, 1 कैलोरी कितना होता है सर आपका 4.186 जूल, जो नियरली मतलब क्या होता है 4.2 जूल होता है। मार्क क्यों करें, क्योंकि ये सब आपको पढ़ना है। अब एक बात को आप समझिए, देखिए पानी, आप ये समझिए कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे पानी का लेवल अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा होगा, ये बात सही है। पानी का लेवल अगर ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा होगा, ये बात सही है क्या। इंट्यूटिवली आप नहीं बोल रहे हैं ना। अब यहाँ बात समझिए, यहाँ पे पानी का लेवल मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, लेकिन पानी पता है कहाँ ज़्यादा है, पानी मतलब क्या सर आपका यहाँ ज़्यादा है। लेकिन अगर कनेक्ट करेंगे तो पानी यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, पानी मतलब क्या सर आपका यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि मतलब ये हाई लेवल पर और ये मतलब क्या सर आपको लोअर लेवल में। तो अगर हम लोग ये सोचते हैं ना कि ज़्यादा से कम वाला जगह में जाएगा तो पता है क्या होता, पानी दरिया से समुद्र में नहीं जाता, पानी मतलब जाता मतलब क्या सर आपका समुद्र से मतलब क्या सर आपका दरिया में, लेकिन दरिया से समुद्र में जाता, समुद्र से दरिया मतलब क्या होता नहीं जाता है। तो हीट एनर्जी कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है हीट एनर्जी का लेवल कहाँ ज़्यादा है और हीट एनर्जी का लेवल मतलब क्या है कहाँ कम है। तो हीट एनर्जी का लेवल अलग बात हुआ, हीट एनर्जी मतलब क्या सर आपका अलग बात हुआ। तो हीट एनर्जी के लेवल का नाम मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर है। अभी के लिए समझ लीजिए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन हीट एनर्जी के लेवल का नाम मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर है। तो हीट कंटेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर चाय पी रहे हैं तो मेरा बॉडी में हीट ज़्यादा है और चाय में मतलब क्या सर आपका हीट कम है, लेकिन हीट का लेवल चाय में ज़्यादा है और मेरा बॉडी में मतलब क्या कम है। इसलिए आप चाय पीते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका चाय का गर्मी मेरा बॉडी में मतलब क्या होता है पकाता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो टेम्परेचर क्या होता है सर आपका, टेम्परेचर ये बात को डिटरमाइन करता है कि हीट कौन सा डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन में क्या सर आपका फ्लो करेगा। आया बात समझ में ना। तो टेम्परेचर इज़ द क्वांटिटी विच इंडिकेट्स द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी। डिग्री ऑफ हीट बता रहा है, समझ रहे हैं, कितना डिग्री हॉट है कितना डिग्री मतलब क्या है कोल्ड है। और वो दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में रहेगा तो टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा कि कौन सा बॉडी से हीट फ्लो करेगा, कौन सा बॉडी में जाएगा और जाएगा कि नहीं जाएगा, कौन डिसाइड करेगा, टेम्परेचर। आया बात समझ में ना। हाँ, तो टेम्परेचर का मतलब क्या है सर आपका, ऐसा यूनिट क्या है सर आपका केल्विन। और केल्विन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 273, मतलब अगर आप सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो आप केल्विन में पहुँचेंगे। अगर आप सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो आप केल्विन में मतलब क्या है पहुँचेंगे। आया बात समझ में ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं सर आपका सेल्सियस भी इस्तेमाल करते हैं, फ़ारेनहाइट भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या रिलेशन जानना पड़ेगा।
और हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है जानिए। हीट वो एनर्जी है, पढ़ लीजिएगा वाला, हीट कैसा यूनिट जूल, टेम्परेचर कैसा यूनिट केल्विन, है ना। अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड करता है, पढ़ लीजिएगा वाला। आइए थर्मल एक्सपेंशन आप पढ़े ही हैं, कहाँ पढ़े हैं बताइए, कहीं ना कहीं तो पढ़े हैं। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये वो कहाँ पढ़े थे सर? 8 में। 8 में नहीं, हम पढ़ाए हैं सर, हम पढ़ाए हैं। अब 10 में अब 10 में सर वो वाला पार्ट में, एनिमल्स एक्सपेंशन ऑफ ये वाटर, रिलेटिव डेंसिटी का पार्ट में। है ना, तो वहाँ जब पढ़ाए थे तो वही चीज़ तो यहाँ भी आ गया ना। एक बात ये है कि किसी भी चीज़ को आप हीट करते हैं तो वो मतलब क्या होता है सर, आपको एक्सपैंड करता है, और कोई भी चीज़ को कूल डाउन करते हैं तो वो मतलब क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो उसके बाद तो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, जो आप मतलब क्या आपको पढ़े थे, तो उसी को मतलब क्या आपको रिपीट करना है। देखिए बात क्या है, वाटर अगर कूल डाउन हो रहा है 4 डिग्री से मतलब क्या आपका 0 डिग्री में आ रहा है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन एक्सपैंड कर रहा है तो अजीब है। तो अजीब उसका नाम क्या होगा सर, आपका एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। आया बात समझ में ना, आया बात समझ में। ये एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या कि सर आपको छोड़िए, बस आप याद कर लीजिएगा। हाँ ये याद कर लीजिएगा एनोमलस एक्सपेंशन का कॉन्सिक्वेंस क्या क्या है। इसी कारण से मतलब क्या सर आपको जितना समझ रहे बात क्या बोले ना, ये याद कर लीजिएगा।